हिंदू धर्म में 9 दिन की नवरात्रि का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती हैं, जिनमें से 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। चैत्र महीने की नवरात्रि प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है और दशमी तिथि को दुर्गा विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाती है। चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में चैत्र नवरात्रि कब है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और अष्टमी नवमी तिथि कब रहेगी। इस बार साल 2024 में 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी, जो कि 17 अप्रैल बुधवार को समाप्त हो जाएंगी। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना जाता है, बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानते हैं। ऐसे में इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। कलश स्थापना की तिथि और शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अप्रैल मंगलवार को प्रतिपदा तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:02 से 10:16 तक का रहेगा। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में यानी सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 के बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। इस बार किसी भी तिथि की गड़बड़ नहीं है। 9 दिन की पूजा करने का पूरा समय मिलेगा। अष्टमी तिथि रहेगी 16 अप्रैल मंगलवार को, नवमी तिथि रहेगी 17 अप्रैल बुधवार को और दशमी तिथि 18 अप्रैल गुरुवार को होगी। दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन हो जाएगा। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन 9 दिनों में भक्त अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार माता रानी की पूजा करते हैं। इन 9 दिनों में नाखून, बाल आदि काटने के लिए मना किया जाता है। व्रतधारी को पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। विधि विधान से सुबह और शाम की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो बिना कलश स्थापना के भी आप नवरात्रि के 9 दिन की पूजा या 9 दिन के उपवास रख सकते हैं। इन 9 दिनों में अखंड ज्योत भी जलाई जाती है, जो कि 9 दिन और 9 रात तक लगातार चलती रहती है। इन 9 दिनों में श्री दुर्गा चालीसा पाठ, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है और इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके ये उपवास खोला जाता है। नवरात्रि के व्रत में भक्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग इस व्रत को केवल जल के साथ रखते हैं, कुछ लौंग का जोड़ा ग्रहण करके रखते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक से बना हुआ फलाहार जैसे आलू, लौकी, कुटू या समा के चावल आदि ग्रहण किए जा सकते हैं। मौसमी फलों का और भरपूर मात्रा में दूध और जल का सेवन इस दौरान किया जाता है। लेकिन जो लोग व्रत भी रखना चाहते हो लेकिन बिना अन्न के नहीं रह सकते, वो इस व्रत में एक समय शुद्ध सात्विक भोजन, जो कि सेंधा नमक से बना हुआ हो, लहसुन प्याज से रहित हो, भोजन भी शाम के समय कर सकते हैं। कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन नवमी तिथि के बाद ही करना चाहिए। तो 17 अप्रैल बुधवार को दोपहर 3:14 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद से दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप इस दिन शाम को सूर्यास्त से पहले तक विसर्जन कर सकते हैं। चैत्र के महीने में हमारे चैनल पर लगातार देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनाई जाएंगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हमारे चैनल पर आप श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ के अलावा 9 दिन की पूजा विधि और कथा की जानकारी भी देख सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।